बड़ी अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि मेरान की एंट्री टेस्ट में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। मैंने अपनी पिछली वीडियो हाउ टू डू ईकेट प्रिपरेशन स्मार्टली में आपको बताया था कि ये जो आखिरी के 10 दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गिव यूर डेस्परेट ट्राई इन दोज डेज। इसलिए मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ जो कि आपको इन 3 दिनों में बहुत काम आने वाली है। वैसे भी हमें तो शॉर्टकट पसंद है, नहीं? खैर, ख़वातीन और हजरात, एक पेन और पेपर लीजिए और दिल थाम कर बैठिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरा नाम है शादिब अली मेमन और आज का हमारा टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दी एंट्री टेस्ट 2020। पहले करते हैं फ़िज़िक्स की बात। अब हम फ़िज़िक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स देखें तो वो हैं चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 7, 8, 9 और 10, और इंटर में से 11th, 12th, 13th एंड 14th। अब इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही पढ़ो और सारा कोर्स छोड़ दो और फिर कल मुझे कहो भाई आपने तो ये कहा था। इसका मतलब बिल्कुल भी यही नहीं। इसका मतलब ये है कि और जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़ो, मगर ये जो चैप्टर्स है जो मैंने बताए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, ये ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़, उनके यूनिट्स, उनके सिंबल्स, उनके डायमेंशंस, ये आप ज़रूर पढ़ें। जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है पूरे फर्स्ट ईयर और इंटर की बुक में, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, मोमेंटम, टॉर्क, वर्क, पावर, ये जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ है आप ये ज़रूर पढ़ के जाना। इन सब के यूनिट्स भी याद रखना, इन सब के डायमेंशन भी याद रखना, क्योंकि इनमें से सवाल आते हैं और इंशाल्लाह इस बार भी ज़रूर आएंगे और ये पढ़ने में बिल्कुल भी ईजी, आप पढ़ के जाना। उसके बाद प्रीफिक्सेस लाइक 10 पावर 3 को क्या कहते हैं, किलो। उसके बाद 10 पावर 6 मेगा, गीगा, टेरा, मिली, सेंटी, ये सारे जो हैं एक टेबल होती है वो सारी याद करके जाना। उसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे, आपको फिज़िक्स में मिलेंगे, तो आप वो ज़रूर याद रख के जाना। इसमें ज़रूर एक सवाल फिज़िक्स में भी आएगा, एक सवाल केमिस्ट्री में भी आएगा। अगर नहीं भी आया फिर भी एटलीस्ट एक ज़रूर आएगा इसमें से। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे अपनी पूरी ग्रिप बना लो, इनमें से ज़रूर सवाल आएगा। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। अब न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर्स में आते हैं? चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद 12th, 13th, 14th, इनमें से जो है ना आते हैं न्यूमेरिकल्स। और में से भी आप भले प्रिपरेशन कर लो पर इनमें से ज़रूर करना, इनमें से आते हैं। और मैं आपको एक बताता हूँ कि जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का, I=Q/T बराए करंट, ये ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि ज़रूर इसमें सवाल आएगा, बिकॉज इसमें से हर बार सवाल आता है। इंशाल्लाह इस बार भी आएगा और बिल्कुल भी इजी है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर इस एक चीज़ आप पढ़ के गए और उनमें से सवाल आ गया तो 1 मार्क आपको ऐसे ही मिल गई। और इसमें से सवाल जो भी होता है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बिल्कुल इजी होता है। और मैं आपको बता दूं जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और कोई बड़े नहीं होंगे, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, बस आपको अपना सिंपल माइंड यूज़ करना है, स्ट्रेटजी अपनानी है और हल करना है, बिल्कुल ईजी होंगे। उसके बाद केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में भी अगर बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिनमें से सवाल आते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7,
चैप्टर नंबर आई थिंक 7 है या 8 है, अगर 8वां है तो वो भी, क्योंकि ये जो भी चैप्टर्स हैं ना इनमें से ज़रूर सवाल आते हैं, एक ना एक तो आता है। उसके बाद इंटर में से ऑर्गेनिक पोर्शन सारा इम्पोर्टेंट है, इनमें से तकरीबन ये जो छठा चैप्टर है ये तो आप ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद जो बेंजीन वाला पोर्शन है वो भी ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स में भी सवाल आते हैं। और अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो चैप्टर जो 1 है वो उसमें से भी सवाल आएंगे। उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 5। उसके बाद जो एक 10वां और 11 है, आई थिंक एक केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है और दूसरा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, आई थिंक ये दोनों है। अब इनमें से किसी भी दोनों चैप्टर में से कोई भी एक सवाल आता है, सो कुछ नहीं पता कहाँ से आएगा। बहरहाल ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पहले उन पर फोकस करो जो मैंने आपको बताए हैं। अगर इनमें से एक सवाल रह भी गया तो कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सेम केमिस्ट्री में भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऐसी जो भी पॉइंट्स हैं आप फिजिकल क्वांटिटीज़ इनके यूनिट्स याद रखो, इनकी डायमेंशन याद रखो। उसके बाद इनमें से ज़रूर सवाल आते हैं। अगर आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो भी है ना फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इन पे ही पूरी ग्रिप करके जाओ ना, आई एम श्योर यू 5 मार्क्स आपकी कहीं नहीं गई। उसके बाद सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर वहाँ नहीं आए तो यहाँ ज़रूर आएंगे और मुझे लगता है दोनों में आएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़रूर देख के जाना, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स ही हैं। उसके बाद यही सेम प्रीफिक्सेस फिज़िक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी, ये भी याद करके जाना। उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, और चैप्टर 7, चैप्टर 8 में से आते हैं। उसके बाद बाकी जो 4, 5 हैं इनमें सारी थ्योरी है। आई थिंक 6 में भी शायद आ सकते हैं न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल वाला है तो, जैसे होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे सवाल आते हैं। उसके बाद इंटर में तो सारे हैं ही रिएक्शन, उनमें ऐसा कोई ख़ास न्यूमेरिकल है नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक पोर्शन फुल रिएक्शन है, और रिएक्शन जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं वो ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद इनऑर्गेनिक पोर्शन में भी इतने कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, और जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आप वो पढ़ के जाएँ। उसके बाद ये जो भी था केमिस्ट्री के बारे में था। उसके बाद मैथ की बात अगर हम बात करें तो मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है सेट्स वाला, वो लाजमी पढ़िएगा। उसमें भी सवाल आते हैं लाइक सबसेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट, पावर सेट, और ये जो होते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, इनमें से शॉर्ट सवाल आते हैं, मतलब फुल कंप्लीट डेफिनेशन होती है। और याद है केमिस्ट्री में से ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, ये जो डेफिनेशन है ये भी सारी रट के जाना। ये 3-4 डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स है केमिस्ट्री में, ये आप लाजमी पढ़ के जाना, इनमें से सवाल आते हैं। उसके बाद अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में चैप्टर नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, सो इज़ द 3, 4, 5 भी इम्पोर्टेंट है। 6 में भी 1-2 सवाल आ जाते हैं कंफर्म, एक तो आएगा ज़रूर, और 7 में भी आएगा, 8 में से भी आएगा, और 9th, 10th, 11th, 12th, 13th सारों में से एक सवाल आता है। मगर फर्स्ट ईयर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस वाला, और चैप्टर नंबर 5 ग्रुप्स और सीक्वेंस वाला भी। उसके बाद इंटर में से आप डेरिवेटिव लाजमी पढ़ना, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इनमें से सवाल लाजमी आते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो आप छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, लाइक व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ln x, log x, ये जो पूरी चार्ट होती है इनमें से बहुत सारे सवाल आते हैं, और इंटीग्रेशन में ज़रूर फार्मूला से ही सवाल आते हैं। उसके बाद जो 9th वेक्टर वाला है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं है मूड पढ़ने का तो छोड़ लो, एटलीस्ट एक सवाल आएगा इसमें से, अगर एक नहीं हुआ तो क्या मसला होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर
2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, 5, 6 और 3 भी पढ़ के ही जाना, ठीक है। बाकी रही बात मैथ की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से, जो भी फार्मूलाज है पूरे दोनों बुक्स में वो सारे पढ़ कर जाना, ठीक है। और शॉर्ट थिंग्स लाइक इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जो भी चीज़ें होती हैं इक्वेशन जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगती है, लाइक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ग्रुप्स में लाइक व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, व्हाट इज़ आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज़ द इन्वर्स, ये सारी चीज़ें शॉर्ट चीज़ें ये बहुत जो है ना आती हैं, ये बहुत आती हैं इनमें से। सो डेट वाज ऑल अबाउट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। पर अगर हम बात करें इंग्लिश की, 12 टेंसेस, नरेशन, वॉइस, कंडीशनल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आप पढ़ के जाओ, इंशाल्लाह टेस्ट आपकी अच्छी हो जाएगी। बाकी मेरा टेक्स्ट में से भी 2 या 3 सवाल देती है। बाकी ये है मेरा में सिनोनिम और एंटोनिम नहीं आते, कायदों में आते हैं, मगर कायदों में टेस्ट ले ही नहीं रहे इस बार। सो इन चीज़ों पर फोकस करें, इंशाल्लाह आपकी टेस्ट अच्छी हो जाएगी। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। और लास्टली मैं आपको बताता चलूँ, स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी है, कि ई-कैट प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है, जिसका फाउंडर और मेंटोर मैं ही हूँ, शाहज़ैब मेमन, जिसमें ई-कैट के प्रिपरेशन के हिसाब से मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूँ और भी मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूँ, पास्ट पेपर्स, क्लास मटेरियल्स, और उसके अलावा उनको मैं गाइड भी करता हूँ। अभी तो प्रिपरेशन पूरी होने वाली है, मगर ज़रूरी नहीं है कि बस प्रिपरेशन पूरी हो गई तो ग्रुप ख़त्म, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको जब आप वाइवा के लिए जाओगे, इंटरव्यू जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो आपको मेरी ज़रूर मदद पड़ेगी, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ मेरान। और भी मेरे साथ स्टूडेंट्स और टीचर मौजूद हैं, NED के ग्रेजुएटेड हैं, कायदेवाम के स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर। सो दे विल हेल्प यू इन दिस कंडीशन। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ग्रुप ज्वाइन करने में, इस नंबर पर मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करो, 0305 22 0305 360 4918।